दोस्तों, कुदरत ने जब यूरोप के बीच 2500 मीटर ऊंचे पहाड़ों की दीवार खड़ी की तो उसे लगा होगा कि इंसान इसे कभी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसान की जिद के आगे पहाड़ भी छोटे पड़ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग अजूबे की जिसे बनाने का सपना 70 साल पहले देखा गया था, लेकिन उसे पूरा करने में इंजीनियरों की रूह कांप गई। जमीन से 2.5 किलोमीटर नीचे, जहाँ का तापमान किसी ओवन जैसा है और जहाँ पहाड़ का दबाव लोहे को कागज की तरह मरोड़ देता है, वहाँ इंसान ने बनाई दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग, गॉटहार्ड बेस टनल। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे कि क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट कहा गया। इस कहानी की शुरुआत 1947 में हुई थी। स्विस इंजीनियर कार्ल एडवर्ड ग्रुनर ने पहली बार ये सुझाव दिया कि पहाड़ों के ऊपर से जाने के बजाय हमें उनके नीचे से रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन उस दौर में ये बात किसी मजाक जैसी थी। तकनीक इतनी पीछे थी कि 57 किलोमीटर लंबा छेद करना तो दूर, पहाड़ की गहराइयों में ऑक्सीजन पहुंचाना भी नामुमकिन था। दशकों तक ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर रहा, लेकिन जैसे जैसे यूरोप का व्यापार बढ़ा, पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ट्रकों की लंबी कतारें लगने लगी, प्रदूषण बढ़ने लगा और स्विट्जरलैंड को एहसास हुआ कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। आखिरकार 1992 में जनता ने वोट देकर इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। मंजूरी तो मिल चुकी थी, लेकिन इस पहाड़ को काटना आसान नहीं था। पहाड़ को काटने के लिए सिर्फ हथौड़े और छेनी काफ़ी नहीं थी। यहाँ ज़रूरत थी दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन की, जिसे नाम दिया गया था सीसी। ये एक टनल बोरिंग मशीन थी। ये मशीन कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 450 मीटर थी, यानी लगभग 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर। ये अकेली मशीन 20,000 घरों के बराबर बिजली खर्च करती थी। इसके सामने का कटर हेड 2 मंजिला इमारत से भी ऊंचा था। ये मशीन एक साथ 3 काम करती थी: सामने से पहाड़ को पीसना, मलबे को बेल्ट के जरिए पीछे फेंकना और साथ ही कंक्रीट की परत बिछाना। लेकिन पहाड़ इतना सख्त था कि ये मशीन इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी एक दिन में सिर्फ कुछ ही मीटर आगे बढ़ पाती थी। जैसे जैसे सीसी पहाड़ के गहराई में पहुंची, तब असली तर्क शुरू हुआ। जमीन से 2500 मीटर नीचे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। हवा इतनी गर्म और भारी थी कि मजदूरों के फेफड़े जलने लगे थे। मशीनों को ठंडा रखने के लिए बाहर से करोड़ों लीटर ठंडा पानी पाइपों के जरिए भेजा गया। ये दुनिया की पहली ऐसी साइट थी जहां निर्माण से पहले मजदूरों के लिए एयर कंडीशनिंग का इंतजाम करना पड़ा। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, पहाड़ों के अंदर करोड़ों साल से दबा हुआ पानी 2900 psi के दबाव से बाहर आने लगा। ये प्रेशर इतना था कि अगर ये किसी इंसान को लग जाए तो उसे पूरी तरह घायल कर दे। इंजीनियर्स ने यहाँ एक कमाल की तकनीक अपनाई। उन्होंने पानी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डालकर उसे बर्फ बना दिया और फिर खुदाई की। इस प्रोजेक्ट में 2600 से भी ज़्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। पहाड़ के अंदर एक पूरा शहर बस चुका था। वहाँ छोटी सर्विस ट्रेनें थी, कैंटीन थी और यहाँ तक कि एक छोटा अस्पताल भी था। इन मजदूरों के लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं था। वो हफ्तों तक सूरज की रोशनी नहीं देखते थे। धूल, शोर और मौत के साये में काम करना उनकी रोजाना जिंदगी थी। इस दौरान कई हादसे हुए, कभी पत्थर गिरे तो कभी मशीनें फेल हुई। इस महान प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 9 मजदूरों ने अपनी जान तक गंवा दी। उनकी याद में आज सुरंग के बाहर एक स्मारक भी बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट था? तुलना के लिए देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का चैनल टनल समंदर के नीचे है, लेकिन गॉटहार्ड टनल उससे कई ज़्यादा गहरा है। इसके ऊपर जितना पहाड़ है वो लगभग 3 बुर्ज खलीफा जितना ऊंचाई के बराबर है। सबसे हैरतअंगेज बात थी इसकी सटीकता। 57 किलोमीटर लंबी सुरंग को दोनों तरफ से खोदा जा रहा था। इंजीनियर्स ने जीपीएस, लेज़र और जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया। जब 15 अक्टूबर 2010 को दोनों तरफ की टीमें बीच में मिली तो उनके बीच का अंतर सिर्फ आधा इंच था। ये ऐसा था जैसे किसी ने 50 किलोमीटर दूर से सुई में धागा डाल दिया हो। खुदाई के दौरान 3 करोड़ टन मलबा निकला। अगर आप इसे एक जगह जमा करते तो इससे 5 बड़े पिरामिड बन जाते। स्विस सरकार ने इस मलबे को फेंकने के बजाय उससे लेक ल्यूसर्न में आर्टिफिशियल द्वीप बनाए, जो आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आज इस सुरंग से हर रोज 250 मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनें 250 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरती है। जो सफर पहले घंटों में होता था, अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाता है। गॉटहार्ड बेस टनल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं, बल्कि ये इंसान की उस अटूट हिम्मत का सबूत है
जो कहता है रास्ता मिलता नहीं, रास्ता बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें।